ये है दिल्ली दर्पण। वंशी विभूषित करालवनीरदाभा पीताम्बराय तरुणबिम्बफलाकरो वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि कथा के साथ साथ आपने जो रचनात्मक कार्य इसके साथ और जोड़े हैं, चाहे वो कविता के माध्यम से या ड्राइंग कंपटीशन या भजन के माध्यम से यहाँ पर आएगा, तो जो हमारी जो अगली पीढ़ी है वो भी संस्कार के साथ जुड़ेगी। उनके प्रति और साथ में उनकी क्रिएटिविटी हम सबके सामने आएगी, सनातन धर्म से भी जुड़ेंगे। वृंदावन धाम अपार जपे जा। हमारा मेन मोटिव है हिंदू धर्म को, स्पिरिचुअलिटी को, अपने हिंदू धर्म को बढ़ावा देना, बच्चों को कनेक्ट करना। क्योंकि आयोजन में जो है अब मॉडल टाउन विधानसभा के विधायक भी जुड़ चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, आ चुके हैं लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए और भी उत्साह बढ़ाने के लिए। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे समिति के लिए, इतना धार्मिक काम, इतना अच्छा काम जो हमेशा से ही करती आ रही है? देखिए, श्रीमद् भागवत कथा समिति लगातार पिछले 25 से भी ज़्यादा वर्षों से लगातार कथा का आयोजन कर रही है और पूरे वर्ष तक लोगों को पूरा वर्ष इंतज़ार रहता है कि 25 दिसंबर कब आएगा और हम लोग भागवत कथा सुनेंगे, क्योंकि इस कथा ने इस क्षेत्र में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। और मुझे इस बार और भी अच्छा लग रहा है कि कथा के साथ साथ 5 दिन तक लगातार, जिसमें कि ड्राइंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, भजन, श्लोक और कविता, जिसमें के जो हमारे जो बच्चे हैं उनको प्रेरित करने के लिए, उनको उत्साह बढ़ाने के लिए, वो जीवन में अपने इस टैलेंट को भी उभार सके, ऐसा कंपटीशन भी यहाँ पर करवाया गया है कथा से पहले। तो मैं जीवनमल नाटक ग्रुप और एथिकल बिजनेस ग्रुप, जिन्होंने के इस पूरे रचनात्मक कार्य को कथा के साथ साथ स्पॉन्सर भी किया है, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ आयोजन समिति के भी सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि कथा के साथ साथ आपने जो रचनात्मक कार्य इसके साथ और जोड़े हैं और जो हमारे देश का जो युवा है वो यहाँ पर चाहे वो कविता के माध्यम से या ड्राइंग कंपटीशन या भजन के माध्यम से यहाँ पर आएगा, तो जो हमारी जो अगली पीढ़ी है वो भी संस्कार के साथ जुड़ेगी। ये एक आज के दिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो हम लोग देखते हैं कि कथा के अंदर एक प्रौढ़ पीढ़ी के लोग ज़्यादा आते हैं और युवा पीढ़ी को उसके साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ये जो कंपटीशन रखे हैं यहाँ पे, इससे जो पेरेंट्स के साथ साथ जो बच्चे भी आएंगे, जब वो कथा में हिस्सा लेंगे तो वो भी संस्कार युक्त होंगे और अगले वर्ष से उनको भी कथा में आने की प्रेरणा मिलेगी। तो मैं आयोजन समिति और जीवनमल नाटा ट्रस्ट और एथिकल बिजनेस ग्रुप तीनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसमें थोड़ा सा अशोक जी आपकी जानकारी के बता दूं, ये कार्यक्रम ऑफलाइन तो है ही था, साथ साथ हमने ऑनलाइन भी किया है कि जो बच्चे अपने स्कूल की वजह से नहीं आ रहे, कम से कम वो घर पर अपने आप ही तैयार करके भेजें, जिससे सिर्फ एक ही मकसद है जो अभी आपने कहा कि जब यहाँ आए कथा स्थल तक बच्चे आए, उनके साथ पेरेंट्स भी आए हैं, तो आवाज़ सुन के, बात सुन के बच्चों के मन में कोई भी धर्म के प्रति आस्था जागृत हो जाए। सिर्फ एक ही उद्देश्य, सब एक हो जाए। इसलिए हमने प्राइज़ में भी एक सर्टिफिकेट सबके लिए रखा है। और कल जो ड्राइंग कंपटीशन था, आज जो है जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है सबको कैश प्राइज़ दे रहे हैं, ताकि बच्चों को ये भी लगे कि हाँ भाई उनकी बात का अच्छा है। और आपको जानकर अच्छा लगेगा इस प्रयास में जो हमारी टीम है, स्वाति खन्ना, रितु कपूर, ये खुशबू, खुशी नागपाल, पूरी
टीम सारी लगी हुई है, कुछ के नाम मैं ले नहीं पा रहा, इतनी बड़ी टीम बने यार। सर, जिस तरीके से दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, ऑनलाइन भी कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये जो स्पीड से जा रही है समिति रंग ला रही है और बच्चों को प्रोत्साहित कर रही है? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि इस समिति ने भागवत कथा कराने में इस क्षेत्र में एक नाम कमाया है और सबको मालूम है कि यहाँ पर संस्कार युक्त कथा होती है और लगातार पिछले 25 से भी ज़्यादा वर्षों से की जा रही है। साथ में जो इन्होंने इसको कंपटीशन को जो जोड़ा है, ये एक बहुत बेहतरीन काम हुआ है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वर्षों में ये और बड़ा होगा और हमारी युवा पीढ़ी भी इस भागवत कथा से जुड़ेगी। अभी जो डांस कंपटीशन आपने देखा, उनकी जज से अब बात करते हैं जिनका नाम है वानी अग्रवाल, उनसे बात करते हैं उन्होंने कैसा महसूस किया, उनके अकॉर्डिंग कौन है जो प्रथम आएगा। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, अभी आपने डांस देखा, सबसे अच्छा डांस किसका लगा, कौन से एज ग्रुप का लगा? देखो, अपने एज ग्रुप के हिसाब से सबने ही बहुत अच्छा किया है एंड ऑब्वियसली जब आप ट्रेनिंग लेते हो, जब आप सारी चीज़ें करते हो तो आपकी डांस में एक अलग झलक पता चलती है। आप कैसे पहनते हो, आप कैसे, कितने साफ आपके स्टेप्स होते हैं, कितनी आपने अपने डांस में मेहनत करी है। तो उस हिसाब से अभी तक तो जो एज ग्रुप हमारा रहा है, जो 5 to 12 ईयर्स का रहा है, उन लोगों ने एक्चुअल में बहुत मेहनत करी है एंड उन लोगों का बहुत अच्छा रहा है डांस। अच्छा, तो आगे भी और लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप, जो बच्चे देख रहे हैं जो और भी ज़्यादा प्रोत्साहन ले, मोटिवेशन ले इन बच्चों से, उनके लिए क्या कहेंगे? देखो, आज के टाइम पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ करना हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो उनके पेरेंट्स हैं, सिर्फ पढ़ाई पे ना फोकस करके उनको ऐसे डांस, सिंगिंग, इन एक्टिविटीज़ में भी उनको डलवाना चाहिए अपने बच्चों को, ताकि उनका माइंड डेवलप हो। एंड येस, बच्चों को कहीं पे भी रुकना नहीं चाहिए, सिर्फ अपने फ़ोन तक नहीं रहना चाहिए, फ़ोन के बाहर भी एक दुनिया है एंड वहाँ पे लोगों को, लाइक बच्चों को बाहर जाके वो चीज़ें करनी चाहिए जो हम पहले किया करते थे, जो अब गायब हो गई है। मैम, आप क्या कहना चाहोगे साथ में? मैं यही कहना चाहूँगी, जो हमारे आदरणीय श्री सतीश गुप्ता जी हैं, वो बहुत सालों से, आई थिंक मुझे याद नहीं, शायद 35 सालों से ये श्रीमद् भागवत कथा आयोजन करा रहे हैं। तो उसमें ये हमारा पहला प्रयास है ताकि बच्चे मोबाइल छोड़कर, जैसा कि मैम ने कहा, मोबाइल छोड़कर एक्टिविटी पर भी ध्यान दें। इससे वो मोटिवेट तो होंगे धर्म के प्रति और साथ में उनकी क्रिएटिविटी हम सबके सामने आएगी, सनातन धर्म से भी जुड़ेंगे। और भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। बच्चों को स्टेज का जो फोबिया है वो भी दूर होगा, उनकी हेजिटेशन खत्म होगी, स्टेज पर मतलब खुलकर वो आएंगे। और कल जैसे भजन है तो बच्चे बाथरूम सिंगर बहुत हैं, माइक पकड़ते हुए डरते हैं, लेकिन कल जब वो देखेंगे कि सब माइक पर भजन गा रहे हैं, उनका भी मन करेगा हम भी कुछ गाए, तो स्कूल में भी, अदर एक्टिविटी में भी वो माइक पकड़ने की हिम्मत रख सकेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, छोटे छोटे बच्चों ने भी अपनी पूरी कोशिश करी, बहुत अच्छा परफॉर्म करा, क्या कहेंगे? सभी बच्चों ने अपने एज ग्रुप के हिसाब से बहुत अच्छा किया और बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। एक्चुअली एक तो वेकेशन स्टार्ट हो गई, अदरवाइज़ बच्चे क्या करते हैं इस टाइम पे, बट अब बच्चों को एक एक्साइटमेंट थी कि हमने भजन पे करना है, तो वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ा कि बच्चे स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स पे उन्होंने प्रिपरेशन करी और जजेस नो कि कितना अच्छा सबने किया और सबको एक सर्टिफिकेशन तो मिलेगा ही और प्राइज़ मिलेगा, तो बच्चे और मोटिवेट होंगे इन फ्यूचर। ताकि, और सबसे बड़ी बात, हिंदू धर्म को बढ़ावा, हमारा मेन मोटिव है हिंदू धर्म को, स्पिरिचुअलिटी को, अपने हिंदू धर्म को बढ़ावा देना, बच्चों को कनेक्ट करना, क्योंकि ड्यू टू स्टडीज़, ड्यू टू बहुत सारे काम ऑनलाइन, तो बच्चे हमारे जानते सब हैं, बट कनेक्ट कैसे करोगे? शुरुआत सुबह योग से की गई थी और अभी दोपहर के समय यहाँ पे डांस कंपटीशन चल रहा है और जो कल ड्राइंग कंपटीशन हुआ था उसका रिजल्ट भी आज अनाउंस किया जा रहा है। तो चलिए कुछ पेरेंट्स से बात करते हैं जिनका रिजल्ट उनको पता चल गया। पहले बच्चे से जानते हैं, आपका नाम? मेरा नाम हिया पटनी है। कितने साल की हैं आप? 10 इयर्स की। अच्छा, अभी आपने कंपटीशन में ये बनाया था, राम जी और सीता जी बनाए थे, देखिए इतना सुंदर चित्र इन्होंने बनाया था। अभी कैसा लगा आपको ड्राइंग करके, मजा आया? मुझे बहुत अच्छा लगा। पार्टिसिपेट करने में कॉन्फिडेंस था आपको, प्राइज मिलेगा? बहुत, हाँ जी। चलिए पेरेंट्स से ही बात कर लेते हैं। मैम, आपने पार्टिसिपेट कैसे कराया था बच्चे को? हमें पता लगा था यहाँ ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है, ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू मैसेज आया था, तो हमने फिर ऑनलाइन पार्टिसिपेट करवाया बच्चे को। कोई अगर ऑनलाइन करना चाहता है तो कैसे करेगा पार्टिसिपेट? आप अपने बच्चे से ड्राइंग्स करवा कर या जौन सा भी कंपटीशन है ऑनलाइन वीडियो बनवा कर, ऑर्गेनाइजर्स की पूरी लिस्ट दी गई है, वहाँ आप फॉरवर्ड करें, उनको व्हाट्सएप कर दीजिए एंड एवरीथिंग इज़ वेरी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट।
एस्पिरेंट। तो जैसे कि आपको पता है कि इन्होंने खुद ऑनलाइन पार्टिसिपेट करा और अपनी सारी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करी और यहाँ पर आकर भी टोकन नंबर के हिसाब से इनको प्राइज़ दिया गया, ना कि नाम से या फिर किसी और चीज़ से। मैम से भी बात कर लेते हैं। मैम, आप क्या कहेंगी इस पूरे ड्राइंग कॉम्पिटिशन को लेकर? देखिए, खाली ड्राइंग का नहीं, बहुत सारी चीज़ों का कंपटीशन यहाँ पर बच्चों के लिए रखा गया है। ये एक बहुत बड़ा भागवत का यज्ञ सालों से होता आया है। आदरणीय मृदुल शास्त्री जी के द्वारा श्रीमद् भागवत प्रचार समिति इसकी ऑर्गेनाइज़र है और बच्चों के लिए नृत्य, कविता, गीता के श्लोक और ड्राइंग, ऐसी भजन प्रतियोगिता, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करी जा रही हैं ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिले और वो अपनी प्रतिभा को सबके सामने ला सकें। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा धर्म है, तो बच्चों में धीरे धीरे करके इसके प्रति जागरूकता हो, बच्चे सीखें, भजन प्रस्तुत करें, श्लोक सीखें। इसी उद्देश्य से ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अच्छा मैम, आज के टाइम पे जो नवयुवक है, बच्चे हैं, ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो आपको क्या लगता है धर्म से और ज़्यादा जोड़ने के लिए उनको और कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आकर्षण करा जा सकता है? देखो, कंपटीशन अपने आप में एक बहुत बड़ा तरीका है क्योंकि हर बच्चे को एक बहुत एनर्जी मिलती है। एक को देखकर दूसरा बच्चा बहुत एनर्जाइज्ड होता है कि अच्छा वो कर रहा है तो मैं भी करूं। और अगर आप यहाँ पे सारी ड्राइंग्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बच्चों ने कितनी मेहनत करी और बच्चों में कितना अनलिमिटेड टैलेंट है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि ये पेरेंट्स की सबसे बड़ी ड्यूटी है कि आज के युग में जहाँ कॉन्वेंट की भी एजुकेशन है, हर तरीके की चीज़ें हैं, सोशल मीडिया भी है, पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे, अपने ग्रंथों के बारे, अपने भगवान के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी दें और अच्छी से अच्छी चीज़ें उन्हें बताएं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और इस चीज़ को आगे आने वाली जनरेशन आगे तक लेकर जाए। ओके, साथ ही मैम भागवत कथा भी चल रही है यहाँ पर, तो आप एक ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगी कि भागवत कथा से आज के नवयुवकों को सीखने की ज़रूरत है? भागवत तो अपने आप में एक सबसे बड़ा यज्ञ है ज्ञान का। इसके अंदर तो जितना कुछ है वो है ही, भगवान ने किया ही सिर्फ इसलिए है ताकि हमारे जैसे लोग जो अज्ञानी हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है, जिनके नैन चक्षु बंद हैं, वो खुलें और वो भगवान से जुड़े। और भागवत अपने आप में पूरी कलयुग की एक कहानी है कि कैसा हमारा जीवन है और कैसा हमारा जीवन होना चाहिए। जी, आपका नाम? माय नेम इज़ राधिया जैन। व्हाट्स योर एज? आई एम 14। अच्छा, अभी आपने इतना सुंदर डांस करा और इतना कॉन्फिडेंस, इतना उत्साह कैसे मिला आपको? एक्चुअली मैं पहले कर चुकी हूँ। माय मदर इज़ अ डांस टीचर एंड आई एम ऑल्सो द कोरियोग्राफर फॉर द स्कूल ओकेजन्स। आप कोरियोग्राफ करती हैं पूरा स्कूल इतनी कम एज में? यस मैम। अच्छा, तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि इतनी कम एज में भी लोग कोरियोग्राफ कर रहे हैं, बच्चों में कितना टैलेंट है। अभी आप अपनी एज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि उनको भी ऐसे मोटिवेशन लेना चाहिए आपसे, कैसे आगे बढ़ना चाहिए टैलेंट को दिखाते? लाइक आप अपने टैलेंट को एनकरेज करिए। विद इन द स्टडीज़ यू कैन मैनेज योर टैलेंट एंड जस्ट इम्प्रूव इट एंड गेट अदर स्टूडेंट्स टू लर्न व्हाट यू आर हैविंग। थैंक यू सो मच। देखिए, अभी यहाँ पे और भी पेरेंट्स मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। उनके भी बच्चों ने बहुत ही प्यारा डांस करा है। इन्होंने भी देखिए भरतनाट्यम किया, बहुत ही सुंदर। ये नाम क्या है? विदुषी है, नरेले से आई है। जब यहाँ पे देखा तो हर साल जब भी हमारा कंपटीशन होता है उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो इसका कथक बहुत अच्छा है, कैसे करती है ये खुद बताएगी। आज ये यहाँ स्पेशल नरेले से आई है परफॉर्मेंस देने के लिए। बहुत सुंदर डांस करा। पहले तो आपने कितने समय से आप सीख रही हैं? लाइक 2 to 3 years। ठीक है। अच्छा, तो अभी कैसे था? कॉन्फिडेंस था कि थोड़ा डर लग रहा था? कॉन्फिडेंट तो था। कॉन्फिडेंट इतने टाइम से कर रही है तो, है ना? तो अभी मजा आया डांस करके? ऐसा कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि कॉन्फिडेंस है, मतलब कंपटीशन चल रहा है, जीतना है, ये फील लेके किया? बिल्कुल ना, फील लेके किया है ना? मजा आया? अच्छा, आप मदर हैं इनकी? हाँ जी, हाँ जी। जी, आप बताइए आपको कैसा लगा? आपका बच्चा इतना सुंदर डांस कर रहा था। नहीं, मुझे तो हमेशा ही इसका डांस अच्छा लगता है और यहाँ पर भी अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया हुआ है। बच्चों को उत्साह मिलता है, बच्चे इंस्पायर होते हैं दूसरे बच्चों को देखकर और हर साल ये होना चाहिए और काफ़ी सालों से ही हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप इतनी दूर से आई हैं, नरेला से आई हैं, तो पार्टिसिपेट कैसे करा था आपने? ऑनलाइन? हाँ जी, ऑनलाइन ही हमने बोला था, तो नेम एड्रेस वगैरह दे दिया था, तो इसका नाम आ गया था। जैसा कि आपने देखा कि मॉडल टाउन के विधायक अशोक गोयल जी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया, बच्चों को ये बढ़ावा दिया कि अपने धर्म को आगे बढ़ाना और यहाँ पर हर एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना एक बहुत ही अच्छा उत्साह है हर एक उस बच्चे के लिए जो कॉन्फिडेंस के कारण आगे नहीं बढ़ पाता है या फिर अपने धर्म को जानने से पीछे रह जाता है। जिस तरीके से ये समिति काम कर रही है अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को और भी ज़्यादा नॉलेज देने के लिए भागवत कथा कराई जा रही है, कॉम्पिटिशन्स कराई जा रही हैं, उनको भी अशोक गोयल ने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com।
खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।